जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चांद जी ज्ञान गंगा में। आज का हमारा प्रसंग रामायण से जुड़ा है और इसका रहस्य इतना गहरा है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि माता सीता का हरण रावण ने किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का राज क्या है? महाराज दशरथ की एक गलती की जिम्मेदार थी। जहां दोस्तों अगर दशरथ वह गलती नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण कभी नहीं होता। ये कहानी रहस्यमयी भी है और हमारे लिए एक सीख भी है। रामायण की कई कथाओं में इसे अलग अलग तरीकों से बताया गया है और हर संस्करण में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए इस शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से जाने कि दशरथ से हुई कौन सी भूल है जो परिणाम माता सीता को भुगतना पड़ा। इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा है जो हमें जीवन में सही और गलत का फर्क समझाने में मदद करता है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस अद्भुत रहस्य को जानिए। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक की बेटियों से हुआ। चारों भाइयों के विवाह के बाद जब बारात लौटकर अयोध्या आई तो एक दिन महाराज दशरथ ने माता कौशल्या से कहा, हे रानी, आज से तुम केवल 4 बेटों की मां नहीं हो बल्कि 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। कौशल्या ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, सास और बहू का धर्म क्या होता है? इस पर दशरथ ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, जब किसी की बेटी बहू बनकर हमारे घर आए तो हमें उनका आदर करना चाहिए। जैसे हम अपनी आंखों की सुरक्षा करते हैं, उसे स्नेह और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। माता कौशल्या ने फिर पूछा, महाराज, बहुओं का क्या धर्म होता है? दशरथ ने उत्तर दिया, जब कोई लड़की दूसरे के घर बहू बनकर जाती है तो उसे अपने सास ससुर का सम्मान उसी तरह करना चाहिए जैसे गुरु और पति का। सच्चा धर्म वही है जब वह अपने ससुराल के सभी लोगों को आदर से देखे। दोस्तों, सास ससुर और पति के प्रति प्रेम और सेवा का भाव ही बहू का असली धर्म है। आज के समय में जब एक बहू अपने सास ससुर के लिए 1 गिलास पानी लाने में संकोच करती है, लेकिन मंदिर में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाने में पीछे नहीं रहती, तो इससे उसका कल्याण कैसे होगा? असली पूजा वही है जो घर के बड़ों की सेवा में दिखे। जो बहू अपने सास ससुर और पति की सेवा करती है, उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान स्वयं उसके सभी मनोरथ पूरी कर देते हैं, क्योंकि घर के बड़ों का सम्मान और उसकी सेवा सबसे बड़ी पूजा है। इस प्रकार महाराज दशरथ ने कौशल्या को बताया कि बहू का धर्म क्या होता है और साथ ही यह भी समझाया कि सास होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है। उसके बाद कुछ दिन शांति से बीत गए। फिर एक दिन महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि क्यों न अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ली जाए, ताकि देखा जा सके कि कौन कितनी चतुर है और दक्ष है। महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं सीता, मांडवी, सुतकृति और उर्मिला को बुलाया और कहा, बेटियों, तुम सब मेरी पुत्री के समान हो। मेरा एक आदेश है और मुझे विश्वास है कि तुम उसे मानोगी। सभी बहुएं खड़ी हो गई और बोली, कहिए पिताजी, क्या संदेश है? महाराज दशरथ ने कहा, तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी और अपने अपने हाथों से मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करोगी। देखना चाहता हूं कि कौन सबसे अच्छा और जल्दी खाना बनाकर लाती है। चारों बहुएं वहां से चली गई। सभी के मन में यही बात थी कि सबसे पहले पहुंचकर भोजन पेश करें। सभी ने अपने अपने तरीके से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी थाली लेकर
महाराज दशरथ के पास पहुंची। उन्होंने थाली में विविध प्रकार के व्यंजन सजा रखे थे। मांडवी ने थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए, लेकिन वह भूल गई कि भोजन से पहले पानी देना चाहिए। महाराज दशरथ ने सोचा कि वह छोटी है, नादान है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए थाली रख ली। थोड़े देर बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी थाली सजाकर जल्दी जल्दी पहुंची। उन्होंने भी थाली में भोजन को सुंदरता से सजाया था, लेकिन वह भी पानी देना भूल गई। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए उनकी थाली भी स्वीकार कर ली और बोले, बेटी हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। इस तरह से महाराज दशरथ ने दोनों बहुओं की छोटी छोटी चूक को देखा, लेकिन उन्हें स्नेह पूर्वक कुछ नहीं कहा। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी सुलोचना या सूरत कृति आई। जल्दी जल्दी में उन्होंने भी भोजन तैयार किया और इतने सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए कि उनकी कोई तुलना नहीं थी। परंतु उनसे भी एक भूल हो गई। भोजन की थाली लेकर वे चली, लेकिन जल्दीबाजी में महाराज दशरथ को जल देना भूल गई। महाराज दशरथ ने सुलोचना के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं रख ली। फिर उन्होंने कहा, पुत्री तुम भी जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। इस प्रकार सुलोचना भी वहां से चली गई। तब तक महाराज दशरथ के पास 3 थालियां आ चुकी थी, भरत की पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी और शत्रुघ्न की पत्नी। पर महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास नहीं लिया। वे सीता के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके मन में विचार था, जैसे भोला भाला मेरा राम है, उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही सरल और स्नेही होगी। बाकी बहुओं में थोड़ी बहुत चतुराई थी, इसलिए वे जल्दी जल्दी भोजन बनाकर लेकर पहुंच गई। उधर माता सीता ने बहुत सुंदरता से भोजन तैयार किया। उसके बनाए भोजन में सुगंध कुछ अलग ही थी। उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में सजाया और उसे हाथ में उठा लिया। तभी उन्हें याद आया कि भोजन से पहले पानी देना भी आवश्यक है। सीता ने सोचा, मुझे तो पहले ही बहुत देर हो गई है, मेरी तीनों बहनें पहले ही पहुंच गई होंगी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ चौकी पर बैठे हुए थे और बैठकर देख रहे थे। जैसे ही माता सीता ने रसोई की चौखट पर एक पैर अंदर और एक बाहर रखा, दशरथ की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा, सीता आखिर आ गई। भले ही थोड़ी देर से आई हो, लेकिन मेरी बड़ी बहू वाकई ही समझदार है। इस तरह माता सीता एक हाथ में जल का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर अपने पिता महाराज दशरथ के पास आती हैं। इसी दौरान एक हल्की हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आता है और सीता की थाली में गिर जाता है। यह देखकर माता सीता सोचने लगती है कि अब वह क्या करे। वह सोचती है कि अगर वह थाली पिताजी को देंगी तो पिताजी सोच सकते हैं कि यह भोजन अशुद्ध हो गया है। वहीं अगर वापस जाती है तो उन्हें देर होने का कारण बताना पड़ेगा और वह भी मुश्किल होगा, क्योंकि उनके दोनों हाथ पहले से भरे हुए हैं। माता सीता को इस स्थिति में थोड़ा गुस्सा आ जाता है और अपनी दृष्टि मात्र से वह उस तिनके को जलाकर राख कर देती हैं। यह देखकर महाराज दशरथ आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। जब उन्हें भोजन की थाली देती है तो महाराज दशरथ कहते हैं कि वे सीता के हाथ से भोजन नहीं करेंगे जब तक वह उन्हें एक वचन नहीं देती। सीता उनकी बात सुनकर हैरान होती हैं और पूछती हैं कि ऐसा कौन सा वचन चाहिए। महाराज दशरथ बताते हैं कि वे पहले वचन चाहते हैं और उसके बाद ही
उनका भोजन स्वीकार करेंगे। इसमें सीता की स्थिति, महाराज दशरथ की चिंता और उनके बीच का संवाद सरल व गहराई से भरा है, जो माता पिता और संतान के रिश्ते की भावनाओं को दर्शाता है। तब तक दशरथ कहते हैं कि हे पुत्री, तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर यह प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? तो बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि भोजन की थाली में तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालेगी। माता सीता उसी समय अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी, आप चिंता न करिए। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। प्रिय दर्शकों, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो राम हैं, वो थोड़े सुशील सज्जन हैं, तो अगर किसी पद पत्नी में कोई अनबन हो गई, अगर सीता को क्रोध आ गया, तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि को अगर मेरे पुत्र के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 ही पुत्र रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी, क्रोध की दृष्टि कभी नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, इसी तरह जिस समय माता सीता लंका में थी, रावण के यहाँ, तो रावण सीता को धमका रहा होता है, एक बार मेरी तरफ देखो। तो माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू मेरा बैरी न बना होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन न लेते, तो शायद आज यह रावण मुझे ना धमका रहा होता। इसे तो मैं कब का जलाकर राख बना देती और ना मेरा यह हरण कर लेता। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता आज रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकी और रावण ने सीता का हरण भी बड़ी आसानी से कर लिया। अगर मित्रों ये राजा दशरथ ऐसा सीता के साथ में काम ना करते, यही काम दशरथ का पाप बन गया। अगर यही पाप ना राजा दशरथ सीता के साथ करते तो शायद सीता का हरण नहीं होता, रावण सीता को उठा करके नहीं ले जा पाता। अगर सीता जी रावण की तरफ अपनी दृष्टि डाल देती तो रावण जल करके भस्म हो जाता। उस रावण की क्या औकात थी जो सीता को हाथ लगा देता और सीता का हरण कर लेता? कोई औकात रावण की नहीं थी, क्योंकि सीता जो थी वो आज भवानी जगदम्बा थी, कोई साधारण नारी नहीं थी। इसलिए दोस्तों, जब सीता अशोक वाटिका में पहुंच जाती है और रावण बार बार जाता है और कहता है कि सीता एक बार तो मेरी तरफ देख लो, तभी माता सीता तिनका को हाथ में लेती हैं और उसकी ओट कर लेती हैं और कहती हैं तिनका से, अरे दुष्ट बैरी, उस दिन तू हमारा बैरी न बन गया होता, अपने पिता समान ससुर को मैंने वचन न दिया होता, तो ये रावण की क्या मजाल थी जो हमसे बार बार कह रहा है कि मेरी तरफ एक बार देख लो, अपना चेहरा तो दिखा दो। अरे मैं कब तक इसका सहन करती, मैं इसे तो कब का जला करके भस्म कर दिया होता। तो दोस्तों, अब तो समझ गए होंगे इस रामायण के रहस्यमय प्रसंग के माध्यम से कि राजा दशरथ से कौन सा पाप बन गया था और कौन सा ऐसा काम किया था जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है कि राजा दशरथ ने माता सीता के साथ यह काम किया है और यही काम पाप बन गया, जिससे माता सीता का हरण हो गया। अगर यह दशरथ से पाप न बना होता तो माता सीता का हरण कभी नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि यह गुण रहस्यमयी जानकारी रामायण की, माता सीता और राजा दशरथ की जानकारी
आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल चांद जी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।